नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जरदारी क्लासेस में। दोस्तों, हिंदी एमसीक्यू सीरीज में आज हम यहाँ पे चर्चा करेंगे संधि के एमसीक्यू। हमारा जो संधि वाला टॉपिक है, स्वर संधि से लेकर व्यंजन संधि और विसर्ग संधि, ये तीनों संधि दोस्तों मैं आपको डिटेल्स में करा चुका हूँ और उम्मीद करते हैं कि संधि में अब आपको कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होगा। और एग्जाम में किसी प्रकार की भी संधि आती है, चाहे वो आपका स्वर संधि हो, व्यंजन संधि या विसर्ग संधि से प्रश्न आता है, तो आप उसे बिल्कुल सही करोगे, क्योंकि सारे नियम जो भी स्वर संधि के हैं, विसर्ग संधि के हैं या व्यंजन संधि के हैं या ट्रिक है जो, वो मैंने आपको अच्छे से वहाँ पे बता दी है। तो उम्मीद करता है कि संधि से आपका दोस्तों कोई भी प्रश्न नहीं छूटेगा। तो इसीलिए यहाँ पे आपके लिए लाए गए हैं संधि एमसीक्यू, ताकि आपका यहाँ पे पता चल सके आपको कि एग्जाम में किस प्रकार से संधि संबंधी प्रश्न पूछे जाते हैं। साथ ही साथ दोस्तों, टेलीग्राम में भी आपके लिए क्विज किए जाते हैं, तो लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहां से आप हमारे साथ टेलीग्राम में जरूर जुड़िए, या आप टेलीग्राम में सर्च कीजिए जरदारी क्लासेस ग्रुप, तो वहां पे आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं और क्विज में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन से। नयन का शुद्ध संधि विच्छेद। नयन का आपको शुद्ध संधि विच्छेद करना है। तो देखो, नयन उच्चारण इसका करो तो आया आ रहा है, और आया हमेशा आया, आव, अव या आय, ये किस संधि में होता था? तो ये होता था हमेशा अयादि संधि में। तो एक बात हमें इसमें पता चल गई कि इसमें कौन सी संधि है? अयादि संधि है। अब देखो, इसमें क्या है? नयन है, ठीक है। तो आया मतलब ये आ रहा ना, इसमें आया, आय का उच्चारण हो रहा है। तो इसमें क्या होगा? इसमें जो एक ही मात्रा होगी, अयादि संधि में क्या होता? ए प्लस कोई अन्य स्वर, या आई प्लस कोई अन्य स्वर, ओ प्लस कोई अन्य स्वर, या औ प्लस कोई अन्य स्वर। तो आया हमेशा कब बनता है? जब ए प्लस कोई स्वर होता है। अब नयन यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा? ने प्लस अन हो जाएगा। ने में आ गया ए, और प्लस यहाँ पे स्वर क्या हो गया? आ हो गया। तो ए प्लस स्वर यानी ने प्लस अन, या यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये ए प्लस आ, और ये क्या हो जाएगा? आया हो जाएगा। तो हमेशा आय कब बनता है? जब ए प्लस कोई अन्य स्वर होता है। तो यहाँ पे ने प्लस अन हो जाएगा नयन। तो इस प्रकार आपको ये सवाल क्या करने हैं? सोल्व करने हैं। अधिक से अधिक आपको कोशिश ये करनी है कि आप उसमें संधि पहचान सको, और अगर आप उस शब्द में संधि पहचान सकते हो, तब आप उसका संधि विच्छेद बड़ा ही आसानी से कर सकते हो। अब क्वेश्चन नंबर दूसरा है यहाँ पे, सदैव में कौन सी संधि है? देखो, मैंने जब आपको स्वर संधि के बारे में बताया था, वहां पर मैंने एक ट्रिक आपको बताई थी कि अगर सिंगल मात्रा होगी ए की और सिंगल मात्रा होगी औ की, तो उसमें क्या होगा? गुण संधि होगी। लेकिन अगर आपको जहां पे डबल मात्रा दिखती है आई की और डबल मात्रा दिखती है औ की, वहां पे आपको वृद्धि संधि करना है। तो यहाँ पे सीधे क्या है? वृद्धि संधि है। लेकिन अगर आप इसका संधि विच्छेद भी करते हो, तब भी आप इसको सही कर दोगे। कैसे? ये आ रहा है सद धन एव और आधन ए। आधन ए जब जुड़ता है तो क्या बनता है? ए बनता है। तो यहाँ पे सद यानी आ, धन ए, तो क्या बना? ये ए बना। तो सधन एव सदैव, तो यहाँ पे क्या है? वृद्धि संधि है। ए ऑप्शन इसका क्वेश्चन नंबर 2 का सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित में से किस शब्द में गुण संधि है? गुण संधि क्या होती है? नियम आपको पता है कि जब आ और ई तो ए बनता है, और आ और ऊ मिलेगा तो ओ बनता है, और आ और री मिलेगा तो अर बनता है। तो यहाँ पे देखो, हिमालय में देखो हिम धन आलय। अब तो मतलब आपने संधि के इतने नियम पढ़ दिए दोस्तों, आपको अब आप हर शब्द का संधि विच्छेद कर सकते हो। हिम धन आलय, हिमालय, यानी इसमें क्या है? इसमें आपकी दीर्घ संधि है। इति धन आदि, आधा या मतलब या के पीछे आधा था, इति धन आदि इत्यादि, इसमें यण संधि है, क्योंकि या के पीछे क्या है? आधा ता है। और उसके बाद तल्लीन, तत् धन लीन, इसमें क्या है आपका? इसमें आपका हो जाएगा व्यंजन संधि। अब बचा लास्ट का डी ऑप्शन, यानी इसमें हो जाएगा आपका गुण संधि। देखो, देव धन इंद्र, तो आ धन ई, और ये बना ए। और वैसे भी इसमें क्या है? सिंगल ए की मात्रा है, और जब भी सिंगल ए की मात्रा या सिंगल क्या होती है? ओ की मात्रा होती है, ऐसी होती है ओ की मात्रा, ठीक है। तो वहां पे क्या होती है आपकी? वहां पे आपकी वृद्धि गुण संधि होती है, सिंगल ए या सिंगल ओ की मात्रा। तो देवेंद्र में क्या है? सिंगल ए की मात्रा है, और आधन ई, ए हो रहा है इसमें देवधन इंद्र, देवेंद्र।
तो यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, गुण संधि हो जाएगा। डी ऑप्शन इसमें सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, अन्वय का सही संधि विच्छेद क्या होगा। देखो, वा के पीछे आधा ना है, या के पीछे, वा के पीछे अगर क्या होता है, कोई आधा वर्ण होता है तो उसमें क्या होती है, कौन सी संधि होती है, यण संधि होती है। और यण संधि में क्या होता है कि अगर उ धन, उ या उ धन क्या होता है, कोई भी अन्य स्वर होता है तो उसका क्या हो जाता है, वा हो जाता है। तो यहाँ पे अनु यानी उ धन अन्य स्वर यानी आ है यहाँ पे, तो ये वा हो जाएगा इसका अन्वय, यानी ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 का दोस्तों हो जाएगा ए ऑप्शन सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 है, उच्छिष्ट का शुद्ध संधि विच्छेद क्या है। देखो, उच्छिष्ट में कौन सी संधि है, व्यंजन संधि है। और उच्छिष्ट छी कब होता है, तो जब क्या होता है कि ता के बाद सा आता है। उत धन क्या होता है, जब शिष्ट होता है, ता के बाद अगर सा आता है तो ता का क्या हो जाता है, ता का हो जाता है चा, और सा का हो जाता है छा, और ये इस प्रकार से बनता है। तो उत धन शिष्ट हो जाएगा इसका सही आंसर, यानी इसका बी ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। उत धन शिष्ट उच्छिष्ट, ता का यहाँ पे चा हो जाता है, सा का यहाँ पे छा हो जाता है। ये मैंने आपको व्यंजन संधि में बता रखा है, ता और दा संबंधी नियम में। क्वेश्चन नंबर 6 है, तल्लीन शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा। तो तल्लीन में क्या है, ता के बाद अगर क्या आता है, ता के बाद अगर ला आता है, ता के बाद अगर ला आता है तो यहाँ पे क्या होता है दोस्तों, ता का भी ला हो जाता है, ता का क्या हो जाता है, ला हो जाता है। तो यहाँ पे देखो, तत् धन, यहाँ पे क्या रखा है, तत् धन लीन, तो इस ता का भी क्या हो जाएगा, ला हो जाएगा। तो यानी ला क्या हो जाएगा, द्विज हो जाएगा यहाँ पे तल्लीन, यानी इसका डी ऑप्शन सही है। तत् धन लीन क्या बन जाएगा, तल्लीन बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, वाक्जाल का संधि विच्छेद होगा। तो वाक्जाल को जो सही संधि विच्छेद है वो है वाक धन जाल। वाक धन जाल हमेशा क्या होता है कि जब भी पहले वर्ण के बाद कोई सघोष वर्ण का योग होता है तो पहला वर्ण अपने तीसरे वर्ण में बदल जाता है। तो कवर का पहला वर्ण है का, और इसका तीसरा वर्ण क्या है, गा, तो ये कैसे बदल जाएगा, गा में बदल जाएगा, और ये हो जाता है वाक्जाल। तो क्वेश्चन नंबर 7 का यहाँ पे ए ऑप्शन सही आंसर है, वाक धन जाल वाक्जाल हो जाएगा। ए ऑप्शन इसका संधि विच्छेद है वाक्जाल का। क्वेश्चन नंबर 8 है, अत्यधिक का संधि विच्छेद क्या है। तो अत्यधिक, या के पीछे आधा ता आ रखा है, यानी इसमें यण संधि है, और इसका जो संधि विच्छेद हो जाएगा वो हो जाएगा, यण संधि में क्या होता है, या कब बनता है, जब ई या ई के साथ कोई अन्य स्वर जुड़ता है तब बनता है वो, मतलब तब उसमें या आ जाता है। तो इसमें अत्यधिक हो रखा है, तो देखो ई किसमें है, इसमें है अति धन अधिक, तो अति धन अधिक ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या बन जाएगा, ये त्या बन जाएगा, तो अत्यधिक बन जाएगा। तो बी ऑप्शन हो जाएगा अत्यधिक का सही संधि विच्छेद, अति धन अधिक अत्यधिक। क्वेश्चन नंबर 9 है यहाँ पे, निम्नलिखित में कौन विसर्ग संधि है। तो यहाँ पे आपको विसर्ग संधि बतानी है। देखो, निरंतर, दिग्गज, जगदीश या महिष। तो निरंतर में देखो, निहि धन अंतर, ये क्या हो जाएगा, निरंतर हो जाएगा। ये नियम मैंने आपको बताया था कि जब क्या होता है, कोई भी जो विसर्ग है, ये ना आपको बता रहा हूं, निहि धन अंतर, तो विसर्ग के पहले आया आ के अलावा भिन्न स्वर, तो यहाँ पे ई आ गया, और विसर्ग के बाद कोई भी स्वर, तो विसर्ग के बाद यहाँ पे आ गया, ये विसर्ग है, विसर्ग से पहले ई आ गया और विसर्ग के बाद आ गया आ, तो विसर्ग का क्या हो जाता है, हमेशा रा हो जाता है। तो इसलिए यहाँ पे ये विसर्ग क्या हो गया, रा हो गया। तो नी रा और ये अंतर तो निरंतर हो जाएगा, क्योंकि आ इसमें जुड़ गया, ठीक है, आ इसमें जुड़ गया ना, तो निरंतर। तो यहाँ पे क्या है, निरंतर में कौन सी संधि है, विसर्ग संधि है। उसके बाद दिग्गज, दिक् धन अज, दिग्गज हो जाएगा, इसमें आपकी व्यंजन संधि है। जगदीश, जगत धन ईश, इसमें कौन सी संधि है, तो इसमें है आपकी जगत धन ईश, ये बन जाएगा जगदीश, इसमें आपकी व्यंजन संधि है। मही धन ईश, महीश, इसमें आपकी स्वर संधि हो जाएगी।
आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। इति धन आदि इत्यादि, देखो यहाँ पे या के पीछे आधा ता आ गया और या सदैव किस संधि में आता है, तो वो बनता है यण संधि में। ई या ई धन असमान स्वर, तो यहाँ पे असमान स्वर क्या है, आ है, तो क्या बनेगा, या बनेगा। तो इसमें सदैव कौन सी संधि होगी, तो यण संधि हो जाएगी, ए ऑप्शन सही आंसर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। पुरस्कार में कौन सी संधि है, तो पुरस्कार में यहाँ पे जो संधि है वो है विसर्ग संधि। पुरस्कार में कौन सी संधि हो जाएगी, विसर्ग संधि हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजन संधि का उदाहरण है। तो देखो यहाँ पे सदैव, ये तो क्वेश्चन में भी आ गया, इसमें स्वर संधि है, सद धन एव सदैव। और इसमें कौन सी संधि है, तो इसमें आपकी वृद्धि संधि का ये एग्जाम्पल है, सदैव, ठीक है। मनोरथ, तो इसमें आपका विसर्ग संधि होगा। निर्गुण, निहि धन गुण, निर्गुण, इसमें भी आपकी विसर्ग संधि होगी। अब देखो सदाचार यहाँ पे, तो इसमें व्यंजन संधि होगी, सत धन आचार। और यहाँ पे कौन सा नियम है, तो पहले वर्ण के बाद कोई क्या होता है, सघोष का योग होता है। स्वर हमेशा क्या होते हैं, सघोष होते हैं। तो पहला वर्ण अपने तीसरे वर्ण में बदल जाता है, और ये तवर का पहला वर्ण है और ये अपने तवर के तीसरे वर्ण यानी दा में बदल गया। तो सत धन आचार क्या हो जाएगा, सदाचार हो जाएगा। ये यहाँ पे दा में बदल गया और ये यहाँ पे आ है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इनका दा हो जाएगा। और सा वैसे रहेगा, चार वैसे रहेगा, सदाचार हो जाएगा। डी ऑप्शन इसका हो जाएगा सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 है, कपि धन ईस का सही संधि विच्छेद। तो कपि धन ईस, ई धन ई क्या हो जाएगा, बड़ा ई हो जाएगा। यानी इसमें कौन सी संधि है, जब भी बड़ा होता है, बड़ा आ या बड़ा ई या बड़ा ऊ, तो उसमें सदैव दीर्घ संधि होती है। तो ये दीर्घ संधि का उदाहरण है। और कपि धन ईस क्या हो जाएगा, कपीस हो जाएगा। बी ऑप्शन इसका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 है, परोपकार शब्द का संधि विच्छेद। देखो शब्द को देखो सीधे और उसमें लगी मात्रा, तो ओ की मात्रा लगी है, ठीक है, सिंगल वाली मात्रा। औ की मात्रा ये नहीं लगी है, बल्कि कौन सी लगी है, ये ओ की मात्रा लगी है, ऊपर सिंगल मात्रा डंडी, ठीक है। तो जब भी सिंगल मात्रा होती है, चाहे वो ए या चाहे वो ओ होता है, तो वहाँ पे क्या होती है, वहाँ पे होती है आपकी गुण संधि। और यहाँ पे देखो गुण संधि में क्या होता है, तो यहाँ पे आ धन ऊ जब बनता है, यहाँ पे क्या हो रहा है, आ धन ऊ, तो ये क्या हो जाएगा, ओ हो जाएगा। आ धन ऊ तो ओ हो जाएगा। तो पर धन ऊ, तो इसका क्या हो जाएगा, रो हो जाएगा। पा, देखो यहाँ पे अगर हम इसको सिंपल से जोड़ते हैं, पर धन उपकार। अगर आप मतलब अगर आप ऐसे भी, वैसे तो आप अब इतना आपको प्रैक्टिस होनी चाहिए कि आप सीधे शब्द देख के ही, मत इतना यहाँ पे एक्सप्लेन आपको इसलिए कर रहा हूँ कि ताकि आपको आसानी हो समझने में। लेकिन अब आप शब्द देखते ही दोस्तों क्या कर सकते हैं, प्रश्न का आंसर देख सकते हैं। फिर भी अगर आपको दिक्कत होती है तो उसको तोड़िए। इसको आपको तोड़ना कैसा है, पर धन आ धन ऊ धन, यहाँ पे क्या हो जाएगा, उप धनकार, इसको ऐसे जोड़िए, ठीक है। तो देखो आ धन ऊ, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये ओ हो जाएगा और ये जुड़ जाएगा रो के साथ, तो रा का क्या हो जाएगा, ये रो हो जाएगा। तो पारोपकार, परोपकार हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप डिटेल्स में उसको मतलब कुल मिला के उसको खुल के लिखे हुए से, लेकिन अब आपको इतनी प्रैक्टिस होनी चाहिए कि अब आप सीधे शब्द देख के लगा सकते हो सही आंसर। उसके बाद 15 की ओर बढ़ते हैं। चंद्रोदय में कौन सी संधि है, तो चंद्र धन उदय, आ धन ऊ, और आ धन ऊ यानी, और वैसे भी इसमें कौन सी मात्रा है, सिंगल ओ की मात्रा है, तो इसमें भी गुण संधि ही होगी। चंद्र धन उदय, चंद्रोदय, गुण संधि। आप सब देख के दोस्तों, मैंने आपको इतने अच्छी तरीके से संधि पढ़ा रखी है, स्वर संधि से लेकर विसर्ग संधि तक, कि आप शब्द देख के ही, उन ट्रिक का प्रयोग करके शब्द देख के ही आप उसमें लगा सकते हो कि इसमें कौन सी संधि है। और एमसीक्यू यहाँ पे तो ये टॉप 30 क्वेश्चन मैं आपके लाया हूँ, लेकिन इससे अधिक अगर आपको एमसीक्यू चाहिए संधि के, तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं आपको यहाँ पे हमारी हिंदी व्याकरण की ई बुक मिल जाएगी, उसको आप जरूर डाउनलोड करें। उसमें आपको हिंदी के जो आजकल लेक्चर चल रहे हैं, कंप्लीट नोट्स, और साथ ही साथ प्रत्येक टॉपिक के एमसीक्यू भी मिल जाएंगे। तो उस ई बुक आप जरूर डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से वृद्धि संधि किस शब्द में है, तो वृद्धि संधि देखो सिंपल सा मैंने क्या आपको बताया था, वृद्धि संधि में ऐ की मात्रा होगी या औ की मात्रा होगी।
और यहाँ पे एक ही शब्द है जिसमें औ की मात्रा है, यानी सिंपल सा महोसद यहाँ पे क्या हो जाएगा सही आंसर, जिसमें वृद्धि संधि है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन दोस्तों क्या हो जाएगा सही आंसर। महाधन यहाँ पे क्या हो जाएगा महाधन औषध, तो महोषध हो जाएगा ये इस प्रकार से, ठीक है, महाधन औषध। और ये क्या हो जाएगा आधन ओ क्या बन जाएगा औ बन जाएगा, और ये हा के साथ जुड़कर हौ बन जाएगा, तो महोषध हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। 17 देखो यहाँ पे सदाशय, सदाशय का शुद्ध संधि विच्छेद क्या होगा। तो सदाशय में यहाँ पे जो शुद्ध संधि विच्छेद है दा कब बनता है व्यंजन में, जब पहले वर्ण के बाद, ठीक है, वर्ग के पहले वर्ण के बाद कोई क्या आता है सघोष आता है, और सभी स्वर क्या होते हैं सघोष होते हैं। तो यहाँ पे आ रखा है, तो दा किस में बदल जाएगा दा में बदल जाएगा, ता बदल जाएगा दा में, पहला वर्ण तीसरे वर्ण में बदल जाता है। तो सत धन आशय सदाशय हो जाएगा, यानी इसका सी ऑप्शन क्या हो जाएगा सही आंसर हो जाएगा। इसमें ये व्यंजन संधि का उदाहरण है सत धन आशय सदाशय। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। महाशय शब्द का सही संधि विच्छेद। तो महाशय शब्द का जो सही संधि विच्छेद वो है महाधन आशय महाशय, और इसमें दीर्घ संधि है यानी स्वर संधि है। क्वेश्चन नंबर 19 है पावन शब्द का सही संधि विच्छेद। तो अव आया आय अव और आव किस संधि में देखने को मिलते हैं अयादि संधि में देखने को मिलते हैं। तो इसमें सिंपल सी बात तो यह है कि इसमें अयादि संधि है। ये है ना, इसमें देखो, इसमें पहले शब्द में देखो, शब्द में है पावन यानी आवन, आव यहाँ पे दिख रहा है ना इसमें, और आव कब होता है जब क्या होता है अव के साथ कोई भी स्वर जुड़ता है। और अव देखो इसमें कौन सा है, तो वो है यहाँ पे पौ, ठीक है, और पौ के साथ आ है, तो यहाँ पे पावन कैसा हो जाएगा यहाँ है पावन हो जाएगा। तो डी ऑप्शन पौ धन अन पावन हो जाएगा। यहाँ पे पावन का शब्द का सही संधि विच्छेद डी ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 है उल्लास शब्द का संधि विच्छेद। तो उल्लास का हो जाएगा उत धन लास, उत धन लास। और यहाँ पे क्या होता है कि ता के बाद जब ला आता है तो ता का भी क्या हो जाता है ला हो जाता है, और ये इसके साथ जुड़ेगा तो ये द्वित हो जाएगा ला, और उ वैसे रहेगा सा वैसे रहेगा, तो उल्लास बन जाएगा। तो उत धन लास कौन सा ऑप्शन है ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 20 का हो जाएगा सही आंसर। मैं बिना ऑप्शन देखे ही दोस्तों इन शब्दों को पहचान जा रहा हूँ कि इसमें कौन सी संधि है, तो आपको भी इतना परफेक्ट होना पड़ेगा कि बिना ऑप्शन देखे ही आप उसको संधि विच्छेद करके उसको सही करें। निम्नलिखित में से वृद्धि स्वर संधि किसमें है 21 का आपको बताना है। तो वृद्धि स्वर संधि है, वृद्धि संधि में अ और आव की मात्रा, ए और आव की मात्रा, ठीक है, डबल मात्रा। तो यहाँ पे देखो डबल मात्रा है। महोसद में क्या है यहाँ पे वृद्धि संधि है। आगे बढ़ते हैं पवन शब्द में कौन सी संधि है अव, यानी इसमें कौन सी संधि है अयादि संधि है पवन। और वैसे भी इसमें और एक दूसरी ट्रिक थी कि ये 3 शब्द होंगे मैक्सिमम, ठीक है, और कोई भी आधा वर्ण इसमें नहीं होगा, यानी या और वा इसमें पूर्ण होना चाहिए, तो वा इसमें पूर्ण है। तो पवन में कौन सी संधि है अयादि संधि है। बहुत सारे मैंने यहाँ पे आपको क्या बता रखे हैं ट्रिक बता रखी है, शॉर्ट ट्रिक, जिससे आप पहचान पाओगे। क्वेश्चन नंबर 23 है उज्ज्वल में प्रयुक्त संधि। तो इसमें मतलब देख के लग रहा है कि इसमें व्यंजन संधि है, और कैसे होगा इसका अगर संधि विच्छेद की बात करें तो ये हो जाएगा उत धन ज्वल, ता का क्या हो जाएगा यहाँ पे ये जा हो जाएगा, उत धन ज्वल, तो उज्ज्वल हो जाएगा, इसमें बी ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। देखो इसमें नियम कौन सा लग रहा है, तो इसमें लग रहा है कि ता के बाद अगर जा या झा होता है तो ता का क्या बन जाता है जा बन जाता है। तो इसमें देखो उत धन ज्वल हो रहा है ना, यानी ता के बाद जा आ रहा है, तो ता के बाद जब भी जा आता है तो ता का भी क्या हो जाता है जा बन जाता है, तो इसलिए उसमें एक और जा जुड़ रहा है, उज्ज्वल हो जा रहा है, तो इसमें व्यंजन संधि है। प्रैक्टिस आपको अधिक से अधिक करनी है, ठीक है। 24 की ओर बढ़ते हैं अन्वेषण का शुद्ध संधि विच्छेद। तो अन्वेषण में जो शुद्ध संधि विच्छेद है वो है यहाँ पे डी ऑप्शन अनुधन ऐषण, उ धन ऐषण ए, तो ये क्या हो जाएगा न्वय हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे अन्वेषण का सही संधि विच्छेद है अनुधन ऐषण।
इसमें संधि कौन सी है, तो इसमें आपकी यण संधि है, क्योंकि ऊ या ऊ के बाद अगर कोई भी अन्य स्वर आता है तो उसका क्या होता है, वाह होता है। अब यहाँ पे इसमें ए आया है, क्योंकि देखो ऊ के बाद क्या आया है, ऊ के बाद ए आया है, तो ऊ के बाद अगर कोई भी स्वर आता है तो वाह तो होता है, लेकिन इसमें ए है तो वे होगा। अगर ऊ के बाद आ होता है वो वाह होता है, और ऊ के बाद अगर ए आता है तो उसका वाह का वे हो जाएगा। तो इसमें यहाँ पे इस प्रकार से अन्वेषण हो जा रहा है। डी ऑप्शन यहाँ पे सही आंसर है 24 का। 25 की ओर बढ़ते हैं। नवोढ़ा का सही संधि विच्छेद। तो 25 का जो सही आंसर है यहाँ पे वो है ऑप्शन सी, नव धन उढ़ा, आधन उ क्या हो जाएगा, ओ हो जाएगा, यानी इसमें आपकी गुण संधि है, नवोढ़ा। सी ऑप्शन हो जाएगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 26 की ओर बढ़ते हैं। उन्नति का संधि विच्छेद क्या है। तो 26 का जो यहाँ पे सही आंसर है उत्धन नति, उत्धन नति। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका उन्नति हो जाएगा। बी ऑप्शन सही आंसर, व्यंजन संधि का ये उदाहरण है। 27 है यहाँ पे, प्रणाम का संधि विच्छेद क्या होगा। तो देखो प्रणाम का आपको संधि विच्छेद बताना है, इसका हो जाएगा बी ऑप्शन 27 का सही आंसर। क्यों 27 का सही आंसर हो जाएगा, देखो प्रधन नाम, जब भी क्या होता है कि रा, री, रा और सा के बाद ना व्यंजन आता है, यहाँ पे रा है ना, और रा के बाद ना व्यंजन आ गया, तो ना के स्थान पर क्या हो जाएगा, णा हो जाता है। तो प्र वैसे रहेगा, ना का क्या हो जाएगा, णा हो जाएगा, और ये माँ वैसे रहेगा, तो प्रणाम हो जाएगा। यानी री, रा, सा के बाद जब भी ना व्यंजन आता है तो ना का हमेशा क्या हो जाता है, णा हो जाता है। तो प्रनाम धन, प्रधन नाम प्रणाम हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 है, स्वेच्छा का संधि विग्रह कीजिए। तो यहाँ पे स्वेच्छा देखो एक ही मात्रा है, यानी इसमें गुण संधि है, और गुण संधि में क्या होगा, आ धन ई होगा तो ए होगा। तो आ किसमें है, स्वा, और स्वा में स्वा का आ धन इच्छा का ई, तो क्या हो जाएगा, ये ए हो जाएगा। तो सी ऑप्शन हो जाएगा इसका सही आंसर, स्वधन इच्छा स्वेच्छा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 30 है, मनोहर का संधि विच्छेद कीजिए। तो मना धन हर, मनोहर हो जाएगा, ए ऑप्शन सही आंसर। तो ये टॉप 30 क्वेश्चन थे दोस्तों संधि के संबंध में, संधि के एमसीक्यू। और उम्मीद करते हैं कि अगर आपने जो संधि संबंधी 2 लेक्चर हुए हैं, स्वर संधि और व्यंजन और विसर्ग संधि का, अगर वो आपने कंप्लीट देखा है अच्छे से, तो ये 30 के 30 क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हो, और ऐसे ही आप संधि के प्रत्येक क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आई। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट लेक्चर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।